आज हम ट्रिग्नोमेट्री के इम्पोर्टेंट टेबल पे बात करेंगे जिससे हम इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो जो वैल्यूज़ हम फाइंड आउट करते हैं वो कौन कौन से एंगल पे रहती है, कौन कौन से डिग्री की रहती है, वो आपको सारणी में इस तरह से मेंशन है। 0 डिग्री पे देखेंगे, 30 पे देखेंगे, 45 पे, 60 पे, 90। पर इसमें जो सबसे मेरा इम्पोर्टेंट रहेगा विषय वो इस टेबल या सारणी को सिंपल और शॉर्ट ट्रिक से समझना। तो दोस्तों मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताऊंगा जिससे आप इस पूरी सारणी को फ्रेम कर सकते हैं। कहने का मतलब आप बिना रटे कोई भी वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो करना क्या होगा, जो मेरा ट्रिक है वो सबसे पहले यहाँ शुरू होता है साइन, यहाँ थीटा, मैंने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो लिखे हुए हैं, यहाँ सामने डिग्रीज लिखी हुई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। साइन थीटा वाली कैसे आपको ये याद रखनी है। जैसे साइन थीटा की अगर मैं 0 डिग्री पे वैल्यू देखूँ तो वो मेरे पास आती है 0, 30 पे देखूँ वो आती है 1/2, 45 पे जो रहती है वैल्यू वो रहती है 1/√2, 60 पे रहती है √3/2 और 90 पे साइन जो है वो बन जाता है 1। अब आपको ये पूरी लाइन याद रखनी है इस तरह से। आगे देखिए ट्रिक कैसे शुरू होता है। साइन के ठीक नीचे लिखना पड़ेगा कॉज। जब आप कॉज लिखते हैं तो ये पूरी की पूरी सारणी आपने रिपीट करनी है, यहाँ से शुरू करनी है और इसे क्रमवार लिखना है। तो जैसे उस साइड से देख रहा हूँ ये 1 है, उसके आगे ये, इसका मतलब क्या हुआ कि कॉज जो है 30 पे √3/2 बन जाएगा। और जब आप इसको इस वे से लिखेंगे तो यहाँ ये रिपीट हो जाएगी, दोनों वैल्यू सेम आती है, एक ये बात। और यहाँ 60 पे कॉज बन जाएगा 1/2 और ये बन जाएगा 0। अब तीसरा ट्रिक देखिए, ये है tan थीटा। तो अगर मैं आपको बताऊं tan होता है साइन अपॉन कॉज, मैं यहाँ लिखता हूँ tan होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में या इन टर्म ऑफ साइन थीटा होता है साइन अपॉन कॉज। तो चूंकि आपके पास दोनों वैल्यूज हैं, अब आप यहाँ से फाइंड आउट कीजिए। करना क्या है, आपको सिंपली डिवाइड करना है। जैसे मैं अगर इनमें पहले को मैं आपको समझाऊं, मीन्स मैं tan की 0 डिग्री पे वैल्यू देखना चाहूँ तो मुझे साइन की वैल्यू 0 डिग्री वाली पुट करनी पड़ेगी जो कि है 0, कॉज की 0 पे है 1। अगर आप किसी 0 डिवाइडेड बाई 1 तो रिजल्ट विल बी 0। तो यहाँ ये हमारा tan 0 बन जाएगा। अब आगे जल्दी से चलिए, साइन 30 और कॉस 30 की वैल्यू है, आप इसको अंडरलाइन मानिए। तो जो नीचे की वैल्यूज हैं सेम हो तो वो दैट विल बी कैंसल आउट, वो काटी जाएंगी। तो आपका ऊपर क्या बचेगा 1 और अपॉन में क्या बचेगा √3। तो इसका मतलब आपकी वैल्यू ये बन जाएगी। सिमिलरली अब ये दोनों वैल्यू आप इसको अपॉन डालिए, या मैं इसको आपको ऐसे बताता हूँ। आपने क्या करना है, साइन अपॉन कॉस, सिंस ईच वैल्यूज आर सेम हेंस कैंसल आउट, रिजल्ट विल बी 1। तो यहाँ इसलिए tan 40 की वैल्यू 1 बन जाती है। आगे चलिए 60 पे, नीचे वाली दोनों वैल्यूज सेम है तो क्या बचेगा √3/1। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सिंपली √3। तो मैं यहाँ क्या डालूंगा √3। अब यहाँ क्या होगा 90 पे होगा 1/0। तो अगर हम 0 से किस चीज़ को डिवाइड करें तो वो वैल्यू जो है इनफाइनाइट में चली जाती है। ये इनफाइनाइट का सिंबल है तो हम इसको यही मेंशन करेंगे। अब अगला ट्रिक जो मेरा शुरू होता है, अगर आपने ये 3 बना ली तो इन्हीं से हम नेक्स्ट बनाएंगे। उससे पहले आप ये देखेंगे साइन थीटा और ये कोसिक जो है इनका आपस में क्या रिलेशन है, दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। कहने का मतलब अगर मैं कोसिक थीटा की वैल्यू इन टर्म ऑफ साइन देखूं तो वो बनेगी 1/sin। इसका मतलब आपने कोसिक की जो वैल्यू बनानी है वो साइन के टेबल से ही बनेगी, लेकिन फर्क क्या होगा, वो इनवर्स बनेगी। इनवर्स मतलब 1/, में आ जाएगी। तो जैसे कोसिक 0 डिग्री पे मैं देखूं तो मेरे पास 0 है, अगर मैं इसको देखूं 0 साइन है तो 0 मीन्स 0/1 है, तो ये क्या होगा ओवरऑल 0 होगा। लेकिन अब इसको उल्टा करूँ तो ये 1/0 बन जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 1/0 बनेगा तो फिर से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी इनफाइनाइट। ये देखिए नेक्स्ट कोसिक 30 पे देखते हैं, फिर से साइन 30 देखना पड़ेगा जो कि 1/2 है, तो ये क्या बन जाएगा 2/1 मीन्स 2 बन जाएगा। कॉसिक 45 पे आ जाइए, ये है 1/√2। अब ये क्या बन जाएगा √2/1। 1 मैं बेटा लिखूंगा नहीं क्योंकि एनीथिंग डिवाइडेड बाई 1 अगेन विल दैट थिंग, मतलब किसी को भी हम 1 से डिवाइड करें तो अंततः वही वैल्यू ऊपर आती है आंसर में। अगली 60 पे कॉसिक को चले जाइए, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये है साइन 33 √3/2 है, तो हमने बोला है ये इसका इन्वर्स होता है, तो इसको उल्टा कीजिए तो ये बन जाएगी 2/√3। अब
कोसिक को 90 पे देखते हैं, तो उसके लिए मुझे साइन 90 देखना होगा जो कि 1 है, तो 1 का उल्टा होगा 1/1 मीन्स वो 1 ही रहेगा। चलिए अब चलते हैं सीकेंड पे। तो अगेन ये जो हमारा सीकेंड थीटा है ये कॉज के इन्वर्स है, मीन्स हमने यहाँ पे कॉज की वैल्यूज़ देखनी है, उसको इन्वर्स कर देना है। तो चलिए ये है सीकेंड, ये है कॉज। हाँ ये जरूर ध्यान रखना, आपने डिग्री वही देखनी है, सेम ही डिग्री लेनी है। तो सीकेंड थीटा हमारा यहाँ पे कॉज को देखूँ तो वो 1 है, 1/1 अगेन 1। कॉज 30 पे है √3/2, तो ये बन जाएगा 2/√3। अगेन 45 पे देख लीजिए सीकेंड को, ये बन जाएगा √2/1 मीन्स 2 ही लिखेंगे इसको। 60 पे बन जाएगा कॉज बन जाएगा 1/2 मीन्स 2। कॉज 90 पे है 0 डिवाइडेड बाई 1, इसका इन्वर्स कीजिए 1/0, ये फिर से बन जाएगा इनफाइनाइट। चलिए अब आते हैं कॉट पे। कॉट क्या होता है? tan का इन्वर्स। मैं यहाँ लिख देता हूँ कॉट थीटा जो होता है वो होता है tan का इन्वर्स। आपको बेटा जी ये ट्रिक या ये रूल्स याद रखने पड़ेंगे, तभी आप ये चीज़ें इंप्लीमेंट कर पाएंगे यहाँ। तो चूंकि कॉट tan का इन्वर्स है तो आप tan की सारणी को देखिए और उसका उलट करते जाइए। ये 0 पे देखिए, 0 पे 0 होता है tan, अब 0 इसको यहाँ पे आप क्या मानिए 0/1, इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा 1/0 मीन्स फिर से इनफाइनाइट, जो कि हम बार बार करते जा रहे हैं। तो कॉट, अब आप बोल सकते हैं कॉट 0 डिग्री पे क्या वैल्यू पुट करेंगे, इन्फिनिटी। कॉट 30 पे क्या वैल्यूज बनेगी, tan को देखिए 1/√3 है, इसका इन्वर्स कीजिए, ये बन जाएगा √3। चलिए आगे चलते हैं, 1 है, 1 का 1 ही रहेगा क्योंकि tan 1/1 मीन्स 1 और 1/1 का इन्वर्स अगेन 1/1, हेंस रिजल्ट cot 45 इज इक्वल टू 1, तभी हमने ये वैल्यू 1 डाली। आगे चलते हैं 60 पे, फिर से देखिए ये tan का इन्वर्स लेना है, ये है √3, तो √3 को हम देखिए √3 को मैं यहाँ लिखता हूँ √3, इसको आप 1 मान के चलिए, तो इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा 1/, तब हम यहाँ पे इसको लिखते हैं 1/√3। लास्ट इनफाइनाइट देखिए बेटा कैसा बनता है 1/0, इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा 0/1, इसका मतलब यहाँ वैल्यूज़ क्या डाली जाएगी 0। तो इस तरह से ये आपकी पूरी सारणी जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पर बेस्ड जो है वो कंप्लीट होती है। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, सिंपल ट्रिक में मैंने क्या बोला कि आप साइन की सिर्फ इस लाइन को याद कीजिए। हाँ इसमें विशेष ध्यान रखना कि आपने ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इसी पैटर्न में लिखने हैं, और दूसरा डिग्रीज जो है आपने आगे पीछे नहीं लिखनी है, ये आप तभी इसको सही इंप्लीमेंट कर पाएंगे। तो मैं रिपीट करता हूँ, साइन थीटा में हमने ये बोला कि जैसे 0 पे ये वैल्यू होती है, ये आप अच्छे से याद कर लीजिए। फिर उसके बाद क्या करेंगे आप कॉस थीटा पे इस की लाइन को रिपीट करेंगे, लेकिन आपने बैक साइड से लिखना शुरू करना है। जैसे आप देखें 1, फिर ये, फिर यहाँ ये मैच हो जाएगी, ये यहाँ। उसके बाद tan पे आइए। tan के लिए मैंने आपको सिंपली फार्मूला बोला था इन टर्म ऑफ साइन और कॉस, जो कि बनता है tan थीटा इक्वल टू साइन अपॉन कॉस। तो आप यहाँ से देखिए सिर्फ डिवाइड करना है, तो वैल्यूज़ आपके सामने हैं, आप देखते जाइए, बीच में आप दिमाग में अपॉन डालते जाइए और सोचिए कैसे कटना है, सेम से सेम वैल्यू काट रहा हूँ, तो ये वैल्यूज़ इस तरह से आ रही हैं। फिर उसके बाद लास्ट अगले जो ये 3 रेशियो हैं, अगर आप 3 अच्छे से याद है तो 3 ऑटोमेटिकली बन जाएंगे, क्योंकि ये तीनों जो हैं एक दूसरे के इन्वर्स है, जो कि मैं यहाँ लिख रहा था। साइन थीटा कॉस थीटा का क्या रिलेशन है, कॉस थीटा जो है साइन का इन्वर्स होता है। तो यहाँ जो आपकी साइन की वैल्यू होगी उसको आपने उल्टा करना है। जैसे ये 30 पे 1/2 है, तो आप देखिए साइन का इन्वर्स कहाँ बोला था हमने, कॉसिक में, ये देखिए 1/2 का उलट 2/1। मैं फिर से बोलूँगा 2/1 था, लेकिन हम किसी भी चीज़ को जब 1 से डिवाइड करते हैं तो वो वही आती है, इसलिए हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं, मीन्स अपॉन 1 नहीं लिखते हैं। तो आई होप आपको ये सारणी अब अच्छे से समझ में आई होगी, और आप इसको इन फ्यूचर जो है इस तरह से खुद फ्रेम कर सकते हैं बिना क्रैम किए हुए या रटे हुए। तो दैट्स ऑल, थैंक्स।